हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल हमारे क्लास में स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है टेंस, जिसमें हम सीखेंगे इज अबाउट टू, आर अबाउट टू और एम अबाउट टू वाले सेंटेंस को कैसे बनाया जा सकता है। इनका प्रयोग हम स्टूडेंट जब करेंगे जब हमारे वाक्य में वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला हूँ आदि शब्द आते हैं, तो इसके लिए हम इज अबाउट टू, आर अबाउट टू और एम अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। इज अबाउट टू का प्रयोग हम करेंगे जब वाक्य में हमें वाला है दे रखा है, और आर अबाउट टू का प्रयोग करेंगे जब वाक्य में वाले हैं दे रखा है, और एम अबाउट टू का प्रयोग हम करेंगे जब वाक्य में वाला हूँ शब्द दे रखा है। तो अपना पहला सेंटेंस लेते हैं, वह घर जाने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, और हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी पहला वर्ड लिखेंगे वह के लिए ही, और उसके बाद हमें इस वाक्य को हमें इस प्रकार से उल्टा लिखते हुए चलना है। तो लास्ट में हमें वर्ड देखा है, तो हम यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे वाला के लिए हम अबाउट टू का प्रयोग करेंगे, और जाने के लिए हम गो का प्रयोग करेंगे, और घर के लिए हम। इनके हमने क्या किया, इसका पहला वर्ड लिख दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे उल्टा करते चले गए, है के लिए लगा दिया, फिर वाला के लिए अबाउट टू, फिर जाने के लिए गो, और फिर यहाँ पे घर के लिए हमने होम लगा दिया। यानी इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्प वर्ब, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे ये हेल्प पूरा इज अबाउट टू आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर इसको स्ट्रक्चर के अनुसार बनाया जाए। और फिर दूसरा तरीका हमारा यह है कि पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर इसको उल्टा बनाते चले जाओ। ये एक सेकंड मेथड है। हमारा दूसरा वाक्य है वह घर जाने वाला नहीं है, यानी कि इसका नेगेटिव है। तो हम इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, हमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको लिख देना है, और उसके बाद देखो यहाँ पे है के लिए यहाँ पे आ गया इज, नहीं के लिए लगा दिया नॉट, वाला के लिए लगा दिया अबाउट टू, जाने के लिए लगा दिया गो, और घर के लिए लगा दिया हमने होम। तो इस प्रकार हमने इसको स्टूडेंट इसको सब्जेक्ट लिख दिया, और फिर इसका ऐसे ही क्रम हमने उल्टा कर दिया। हमें स्टूडेंट रूल्स को रटने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऐसे ही इस क्रम से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, हमारा वाक्य है क्या वह घर जाने वाला है। तो क्या में हमें क्या कर देना है, यहाँ पे स्टूडेंट हमें हेल्पिंग वर्ड लगा देने हैं, तो यहाँ पे हमें उल्टा कर देना है इंट्रोगेटिव में। तो यानी कि यहाँ पे सबसे पहले जो लास्ट वर्ड है अफर्मेटिव में, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इंट्रो में हमें क्या कर देना है, यहाँ से सबसे पहले इसको हेल्पिंग वर्ड को लिख देना है। यहाँ पे है देखा है तुम्हारा एज आ जाएगा, और उसके बाद देखो स्टूडेंट हमें इसके बाद ये सब्जेक्ट लगा देना है, और फिर इसको उल्टा कर देना है। खाली इसमें अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव ये है कि जो हेल्पिंग वर्ड जो दे रखी है यहाँ पे, ये जो दे रखा है इसमें अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमारे पिछली बॉडी में सीखा भी था। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ जो भी हेल्पिंग वर्ड होती है उस हेल्पिंग वर्ड को हमें आगे ले जाना है। यानी कि यहाँ पे जैसे दे रखा है हमारा एज, तो इसको हम एज को आगे ले जाएंगे, और फिर जो बकाया जो पार्ट है उसको सेम लिखना है। यानी कि हमारा जो दे रखा है यहाँ पे हेल्पिंग, और यहाँ पे हम एज को ले आए, और उसके बाद जो हमारा जो बकाया पार्ट था इस वाले वाक्य में, ये हमने ही अबाउट टू गो हम यहाँ पे इसको पूरा लिख दिया। इन वीडियो को अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव बनाने कैसे बनाया जाता है, ये आप हमारे पिछली वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पर अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना जाए उसमें हम अच्छी प्रकार से जान सकते हैं। हमारा अगला वाक्य है क्या वह घर जाने वाला नहीं है। तो हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है क्या शब्द आ गया, और इसमें नहीं शब्द भी दे रखा है। तो इसको हम कैसे बनेंगे, इसको हम नेगेटिव वाले वर्ड से बना सकते हैं। इसमें हमने यहाँ पे दिखाया है ये हमारा नेगेटिव है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड को आगे ले आए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड हमारा एज है, तो यहाँ पे आगे। उसके बाद देखो ये वाक्य हमारा जो लिख रहा है इसको सेम लिख रहा है, यानी कि ही नॉट अबाउट टू गो होम, यहाँ पे लिख देना है यानी कि ही नॉट अबाउट टू गो होम। इसमें हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, जो भी हमारा नेगेटिव होता है उसमें से सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ड आगे ले जाने हैं, और जो बकाया जो वर्ड्स हैं उनको इसी क्रम में इसके बाद लिखते हुए चलना है, और प्रीफिक्स लगा देना है। हमारा अगला वाक्य है वह घर जाने वाला क्यों है, यानी कि डब्ल्यूएच टाइप का हमारा वाक्य है। इसको हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, जो हमने तीसरा जो बनाया था इसमें, यानी कि इस प्रकार से हमने देखा था इंटरप्रेटर, इस तीसरे की तरह हमें सिर्फ जो भी इसमें प्रश्न पूछा जाए उसके आगे में डब्ल्यूएच वर्ड लगाते हैं। यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड कौन सा हमारा, क्योंकि वर्ड मीनिंग वाई होती है, उसको यहाँ पर लिख देना है, और बस इस वाले वाक्य को हमें पूरा लिख देना है, यानी इज ही अबाउट टू गो होम जो हमारा वाक्य था उसको पूरा इसके बाद लिख देना है। ये इसको भी हमने ये पिछली वीडियो में सीख रखा है कि इनके पार्ट 6 कैसे कराए जाते हैं, यानी अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव ये कैसे बदले जाते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपके ठीक प्रकार से समझ आ जाएगा। हमारा अगला वाक्य है वह घर जाने वाला क्यों नहीं है। ये हमारा इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी क्यों के द्वारा डब्ल्यूएच टाइप से, और नहीं भी आ रहा है नेगेटिव वर्ड भी, यानी इसमें प्रश्न भी है और नेगेटिव वर्ड भी है। इसको हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, जो हम चौथे प्रकार को रहता है, यानी कि इसके आगे बस ये जो वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव वाला है इसमें सिर्फ आपको वही डब्ल्यूएच वर्ड लगा देना है जो इस वाक्य में दिया गया है। यहाँ पे क्यों लिखा है तो इसके वाई लगा देंगे, यदि यहाँ पे कब होता है तो हमें वेल लगा देते हैं, और यहाँ पे कहाँ होता है हमें वेयर, यानी जो भी डब्ल्यूएच वर्ड होता है उस डब्ल्यूएच वर्ड की वर्ड में यहाँ पे लगा देंगे। और जो चौथा जो सेंटेंस था उसके सेम लिख देना है, इज ही नॉट अबाउट टू गो होम। यहाँ पे हमारा देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा वाक्य आ गया इज ही नॉट अबाउट टू गो होम। स्टूडेंट्स इनको 6 प्रकार से इस प्रकार से बना सकते हैं।
और अगला वाक्य लेते हैं हम, तुम एक आम खाने वाले हो। इसके 6 पार्ट यहाँ पे दे रखे हैं। तुम एक आम नहीं खाने वाले हो, या फिर क्या तुम एक आम खाने वाले हो, क्या तुम एक आम नहीं खाने वाले हो। और डबल स्टेप हमारा है, तुम एक आम क्यों खाने वाले हो। और छठा जो बनता है हमारा, क्या तुम एक आम क्यों नहीं खाने वाले हो। इस प्रकार से देखो हम पहले को बनाते हैं, तुम एक आम खाने वाले। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे, यहाँ पे यू आ गया। लास्ट का वर्ड हमारे तरह का हो, तो उसके लिए हम आर लगा देंगे। वाला वाले के लिए हमें अबाउट टू का प्रयोग करना है। खाने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं ईट, यानी फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना, एक आम के लिए लगा देना ए मैंगो। हमारा नेगेटिव है, तुम एक आम खाने वाले नहीं हो। तो इसमें हमें क्या करते हैं स्टूडेंट, जो भी हमारी हेल्पिंग होती है, हम हेल्पिंग यहाँ पे आर को मान लेते हैं। हालांकि है तो इज अबाउट टू, आर अबाउट टू, एम अबाउट टू हमारे हेल्पिंग, लेकिन हम उस पहले वर्ड को ही लेके हम सारे सेंटेंस को बनाते हैं। तो यहाँ पे आर तरीका है, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। और हम नेगेटिव बनाने के लिए जो हमारे हेल्पिंग होती है, यानी कि पहला पार्ट जो होता है उसका हिस्सा, यानी कि आर बटू 3 हिस्सों में बटी है, तो पहले पार्ट के अनुसार ही हम इसको बनाएंगे। तो फिर पहला पार्ट हमारा आर है, तो पहले पार्ट के बाद हमें नोट लगा देना है, और उसके बाद उस पूरे वर्ड को सेम लिख देना है, यानी नॉट अबाउट टू ईट ए मैंगो हमारा बन जाएगा। यानी इसको ऐसे बना सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया यू, उसके बाद यहाँ पे हो किया गया आर, और यहाँ पे नहीं के लिए हम लगा नॉट अबाउट टू, यानी कि यहाँ पे ईट ए मैंगो हमारा करना है। इंट्रोगेटिव के लिए हमें क्या करना होता है, वाक्य में सिर्फ हम क्या जोड़ देते हैं, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव पर यहाँ पे देखो देख सकते हो आप, तुम एक आम खाने वाले, तो इस तुम एक आम खाने वाले हो, इससे पहले सिर्फ हमने क्या वर्ड जोड़ दिया। तो इसके लिए हमें इंट्रोगेटिव क्या करना है, हमें अगर अफर्मेटिव आता है तो हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे जो आर जो हेल्पिंग वर्ड देखिए, यानी इसका जो पहला वर्ड है उसको हम आगे ले जाएंगे। यहाँ पे आर आ गया, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे सेम लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आर को अगर हम आगे ले जाते हैं तो हमारा सेंटेंस होता है यू अबाउट टू ईट ए मैंगो। तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यू अबाउट टू ईट ए मैंगो। यानी कि हमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उस अफर्मेटिव सेंटेंस को सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ड आगे ले जाना है, सिर्फ पहला पार्ट लेके जाना है, ये ध्यान रखना, पूरा नहीं लेके जाना है। अगर हमारा है क्या तुम एक काम नहीं खाने वाले हो, यहाँ पे हमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या कर देना है, जो नेगेटिव जो वर्ड होता है, नेगेटिव जो वाक्य है उसमें सिर्फ क्या लगा दो तो हमारा वाक्य बन जाए, क्या तुम एक काम नहीं खाने वाले हो। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या वर्ड जोड़ दिया। तो हमें इसमें क्या करना है स्टूडेंट, जो हमने नेगेटिव बनाया था, नेगेटिव के द्वारा इसको इंट्रोगेटिव बनाया जा सकता है। हमारे यहाँ पे हेल्पिंग आर दिखा है, तो सबसे पहले हमने इस हेल्पिंग को यहाँ पे आगे ले आए, और उसके बाद जो बकाया पार्ट हमें दिख रहा है यू नॉट अबाउट टू ईट ए मैंगो, उसको इस वाक्य में लिख देना है, यानी यू नॉट अबाउट टू ईट ए मैंगो, और हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा आर यू नॉट अबाउट टू ईट ए मैंगो। स्टूडेंट्स आपको ये सलाह दी जाती है कि सबसे पहले आप इन वाक्यों के अफर्मेटिव बनाना सीखें, उसके बाद नेगेटिव, और हमारे जो 6 वाक्य हैं उनको किस प्रकार से बनाया जाता है, बदला जाता है, इस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपकी वीडियो ठीक प्रकार समझ आएगी। हमारा अगला सेंटेंस है, तुम एक आम क्यों खाने वाले हो, यानी डब्ल्यू टाइप का दिखा है, क्यों वर्ड हमारा आ गया है। इसमें हमें क्या करते हैं स्टूडेंट, जो हमारा तीसरा वाक्य है आर यू अबाउट टू ईट ए मैंगो, इस वाले वाक्य में हमें सिर्फ यहाँ पे इसको इसमें सिर्फ डबल एच वर्ड जोड़ देना है। यहाँ पे देखो इसमें हमने सिर्फ डबल एच वर्ड यानी वाई वर्ड जोड़ दिया, और इस वाक्य को हमने पूरा दिया आर यू अबाउट टू ईट ए मैंगो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा ये वाला वाक्य सेम हो रहा है, आर यू अबाउट टू ईट ए मैंगो, यानी उस वाक्य में जो भी प्रश्न पूछा जाता है उस डबल एच वर्ड की यहाँ पे वर्ड मैंने लिख दी है। और अगला हमारा छठा, तुम एक आम क्यों नहीं खाने वाले हो, इसमें क्यों वर्ड भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, यानी इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव वर्ड भी लिखा है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा चौथा वाक्य था आर यू नॉट अबाउट टू ईट ए मैंगो, इस छठे वाले वाक्य को इस चौथे वाले वाक्य से बनाया जा सकता है। हमें इसमें क्या करना है, जो इसमें डबल एच वर्ड आता है उस डबल एच वर्ड की यहाँ पे वर्ड मैंने लिख देनी है, या चाहे वाई हो या फिर वैन हो, चाहे फिर हाउ हो, चाहे फिर वेयर हो, कोई सा डबल एच वर्ड आ जाए उसको हमें यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे हमने देखो छठा सेंटेंस हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे इस सेंटेंस का हमने डबल एच वर्ड लगा दिया क्योंकि यहाँ पे क्यों वर्ड लिखा है, और उसके बाद हमें जो पूरा सेंटेंस लिखा चौथा इसको यहाँ पे लिख देना है, यानी आर यू नॉट अबाउट टू ईट ए मैंगो, यहाँ पे हमने लिख दिया आर यू नॉट अबाउट टू ईट ए मैंगो। जो भी हमारा डबल एच वर्ड होता है यहाँ पे उसकी वर्ड मैंने लिख दी थी। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।